इकरार को लगता है कि वो सोशलिज्म पे मानता है तो आ जाए हमारी पार्टी में। हम तो 8 साल से बैठे हुए और 6 साल से मैं ये सारा परेशानी और ये जो तकलीफें जो इकरार को भी उठानी पड़ रही हैं मैं 6 साल से उठा रहा हूँ। इसको तो भी पता चला है कि क्या होता है सियासत। मैं तो ये जो पीटीआई का स्पेशली जो सोशल मीडिया मेरे साथ 6 साल से कर रहा है वो मुझे पता है उनको पैसे हैं वो कर सकते हैं तो वो कर रहे हैं। सर, इकरारुल हसन साहब का एक एयरपोर्ट का मामला सामने आया जिस पर इस वक्त पूरी कौम नाराज है उनसे कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप इस चीज को किस नजरिए से देखते हैं कि क्या एक सियासतदान के लिए, एक सियासी रहनुमा के लिए ये जरूरी है कि वो आम लोगों से इस तरीके से बात करें? देखें, सियासतदान जो है ना वो अगर इकरार का जैसा भी है, मिडिल क्लास का आदमी है और वो चाहे वो जमहूरी है, सिर्फ सोशलिस्ट जमहूरी नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि मिडिल क्लास और गरीबों को मैं आगे लेके आऊंगा, ये कह रहा है वो। तो वो कितना कर सकता है नहीं कर सकता उस पर मैं बेस्ट के साथ बैठना चाहूँगा, मैं उसको मशवरे देना चाहूँगा। लेकिन अगर वो ये कह रहा है तो देखें, एक तो बात साफ है कि वो आदमी जो है उसको लोगों को कहना चाहिए कि भाई ये अच्छा काम करने लगा। अब अच्छा वो जो काम करने लगा उसके अंदर इशू ये बनेगा कि वो जिन लोगों को चैलेंज कर रहा है वो उनके पास बड़े बड़े सोशल मीडिया है, जैसे पीटीआई के पास है, जैसे शरीफ खान मतलब नून लीग के पास है, इसी तरह पीपल्स पार्टी के पास भी अब साइजेबल है। अब ये उसको पकड़ेंगे, इसके पास तो पैसे नहीं, मिडिल क्लास के लोगों के पास तो इतने पैसे नहीं होते ना, डायनामिक्स नहीं होते उनके अंदर पैसा कमाने के, पैसा लगाने के, तो इसको काफ़ी मुश्किल बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये जो वाक़या हुआ है ना, ये वाक़या इसलिए हुआ है क्योंकि ये बेचारा अकेला एक बैग पकड़ के आ रहा था। भैया मिडिल क्लास का लड़का है ना, क्या करेगा? मैं भी इसलिए फिरता हूँ। मुझे लोग कहते भी हैं जी आप गाड़ी भी अकेले चला रहे होते हैं, मैं कहता हूँ भाई मैं आम आदमी, क्या फ़र्क पड़ता है? उन्हें कोई सिक्योरिटी का मसला, मैं कहता हूँ यार मुझे कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं। अच्छा, अब इकरार अकेला बैग पकड़े फिर रहा है, उसको किसी ने कह दिया, मैं देखता हूँ कि शरीफ खानदान को वो कह के दिखाएं या इनको दिखाएं, उनके साथ तो पुलिस और प्रोटोकॉल होता है, वो कैसे करके दिखाएंगे? तो इसलिए देखें, नफरत तो हर पार्टी के कोई ना कोई फर्ज करें वहाँ शरीफ खानदान का, वो जो कहते हैं अपने आपको पटवारी, इसी तरह पीटीआई वाले अपने आपको जो भी कहते हैं, बुरा लफ्ज़ है ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता, और तीसरा वो जो जाले हैं पीटीआई के। अब ये तीनों जो हैं ये अपने पक्के हैं, अपने उसमें लड़ी जा रहे हैं आपस में, मिडिल क्लास के लोग अमीरों के लिए, खरबपति अरबपतियों के लिए। तो वो अगर फर्ज करें वहाँ पे कोई वो बंदा जो अपने वो पटवारी कह के खुश होता है, अगर वो खड़ा होता और वहाँ से आ रहे होते इमरान खान, अब जरा सोचे, और इमरान खान अकेले आ रहे होते बैग वो पहन के, तो वो इमरान खान को भी कह सकता था। तो ये तो देखें उस बंदे की कम ज़र्फी है। बाकी ये रहेगी ये बात, ये सही हुआ ये गलत हुआ, कौम बिल्कुल गलत कह रही है। इकरार को दी गई है गाली, बहुत बड़ी गाली उसको निकाली गई है जो वो कह रहा है। देखें, मैं तो इकरार की ज़ुबान पे जाऊंगा ना, जो इकरार कह रहा है मैं तो वो मानूंगा, और मुझे नहीं लगता कि वो गलत कह रहा है, क्योंकि जब पहला रिस्पॉन्स उसका आया है ना, पहला रिस्पॉन्स जो बाद में उसने उसके ऊपर बात नहीं की, वही आया कि उन्होंने मुझे गाली निकाली है, और गाली बड़ी वाली निकाली है, मतलब उसकी घर की खवातीन के किसी नाम से निकाली है। अब उसको फौरन समझ आया कि मैंने तो ये कह दिया गलत किया है, इसलिए क्योंकि जब मैंने ये कहा है तो अब ये पीटीआई वाले तो इस वक्त मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इतने एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो अगर ये गाली भी चल गई ना साथ, वो तो जवाद अहमद को नहीं छोड़ रहे, वो कह रहे हैं देखें जी वो उसने इसको ये कह दिया, उसका नाम जवादुल हसन रख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। उसने सोचा कि अगर मैंने गाली भी बोल दी ना दोबारा कि क्या गाली दी थी, तो वो भी साथ जुड़ जाएगी मेरे, इन्होंने साथ जोड़ देनी है कि उसको ये कहें, और यही करते हैं ये बड़े गलीज लोग हैं जो पीटीआई का सोशल मीडिया, इसलिए उसने वो बोला नहीं। मैं अगर होता ना हुमा वहाँ पे, मैं बिल्कुल साफ आपको बात बता रहा हूँ, मैं तो फौज गाली नहीं सुन सकता, जो मर्जी हो जाए, और वो भी सामने कोई दे, मैं उसको 2 थप्पड़ मारता। अब लोग कहते हैं जी आप थप्पड़ मारते तो आपके खिलाफ केस हो जाता, मैं कहता हूँ हो जाता। मैं जज को भी जाके कहता भाई आप बताएं, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो अपनी, और जज के सामने खड़ा होकर कोई बंदा उसको मार लेनी गाली निकाले, तो जज क्या करेगा? तो इसलिए देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कानून की गिरफ्त से पहले मुआशरे की गिरफ्त में आती हैं। मैं आपको और छोटी सी मिसाल देता हूँ। फर्ज करें आप किसी के घर गए और वहाँ जाके आपने उसकी बहन के साथ बदतमीजी शुरू कर दी उसके सामने, तो वो क्या पहले वो जाएगा थाने, फिर वो जाएगा अदालत। अच्छा, ये हमारा ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे थाने और अदालत जाके भी ना आदमी और जलील हो जाता है। बिल्कुल। सबसे पहले एसएचओ कहेगा यार ओ तुम्हें इतनी ये गाली दे दी उसने, वो सबको बुला के उनको आंखें मारेगा, इसको ये गाली पड़ी है, उस बेचारे का वैसे ही बड़ा गर्क हो जाएगा। तो ये जो बातें ना सारी हमारी कौम करती है, ये बड़े मुनाफिक हैं जो भी कर रहे हैं। इधर एक्टर्स हैं वो कह रहे हैं जी देखिए जी ये क्या कर दिया, वो मैं एक्टरों से पूछता हूँ और फीमेल एक्ट्रेस भी कह रही हैं
وہ مایا علی ایک بڑی اچھی خاتون ہے, وہ بڑی اچھی ایکٹر ہے. اسی طرح سبین فاروق ایک بڑی اچھی ایکٹر. میں لڑکیوں کی بات کیوں کر رہا ہوں, ان کو تو بالکل ہی نہیں کہنا چاہیے. آپ کو بات کا پتہ ہے نہیں, اس کو بڑی گالی نکالی گئی ہے, بڑی گالی نکال کے اس نے پھر بھی کچھ نہیں کیا, اس نے غلطی کر دی, اس نے لمبا کر دیا اس کو. وہ ویڈیو بناتا رہا وہ, کیونکہ وہ سر عام کی ٹریننگ ہے نا, تو اس نے وہ کر لیا. لیکن ایشو یہ ہے کہ کیا آپ اب جا رہی ہوں اپنے خاوند کے ساتھ, اپنے بھائی کے ساتھ, اپنے والد کے ساتھ, اپنے بیٹے کے ساتھ, یا اپنے کسی دوست کے ساتھ جو آپ کی عزت کرتا ہے, اور آپ کو کوئی گالی آگے اس طرح کی نکالے, تو آپ کے خیال میں آپ کا جو میل ممبر ہے وہ کیا کرے گا؟ اور وہ اچھا وہ میل ممبر اگر نہیں کرے گا نا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ جتنی خواتین حضرات کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیں جی یہ نہیں کرنا چاہیے, تو گھر جا کے وہی خواتین اس کو بتائے کہیں گی بڑے تم گھٹیا آدمی ہو, اس نے ہمارے سامنے ہمیں گالی نکالی تمہارے سامنے, تمہاری اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو تم نے کچھ کہا. ہمارا معاشرہ بڑے پیچ دار معاشرہ ہے, ایک چیز کے اندر سے دوسری چیز نکلتی ہے. یہ غلط کیا ہے اقرار کے ساتھ جو کچھ کیا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے, اور جو قوم کہہ رہی ہے ان کو بات سمجھ آنی چاہیے کہ گالی اگر کوئی نکالے فوش آپ کو, وہ بھی آپ کی فیملی کے سامنے, تو اس کو وہیں پہ لگائیں, اس کو چھوڑے نہ.